अच्छा, जब हम त्रिभुज का चित्र जब बनाते हैं तो इसमें हमको दिखाई दे रहा है कि कितने रेखाखंड हैं। 3 रेखाखंड ना। एक रेखाखंड तो यहाँ से यहाँ तक हो गया, दूसरा रेखाखंड यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया। इसका मतलब ये है कि त्रिभुज 3 रेखाखंड से बनता है। कोई दिक्कत नहीं ना है। वह आकृति जो 3 रेखाखंडों से बनी हो क्या कहलाता है? त्रिभुज। अब आप जो है ना किसी भी तरह से 3 रेखाखंड खींच करके त्रिभुज बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखो, इस वाले चित्र में भी 3 ही रेखाखंड है। कितने रेखाखंड है? 3 रेखाखंड है। कोई दिक्कत नहीं ना है। 1 रेखाखंड, 2 रेखाखंड, 3 रेखाखंड। किसी भी तरह का त्रिभुज होगा तो वो 3 ही रेखाखंड से मिल करके बना होगा। इसका मतलब ये है कि हम कह सकते हैं त्रिभुज 3 रेखाखंडों से 3 रेखाखंडों से मिलकर बनी होती है। कोई दिक्कत? जो त्रिभुज है वो कितने रेखाखंड से मिलकर बने होते हैं? 3 रेखाखंड। अच्छा, एक ये बताओ हमको, जो त्रिभुज होता है इसमें ये वाला एंगल अगर आप माप करोगे तो 60 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का माप कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का माप, तीनों कोणों का माप कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। ये सब आवाज आ रहा है? ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना हो गया? 180 डिग्री। और दूसरा बात ये जाने की, जो त्रिभुज होता है वह 3 रेखाखंडों से मिलकर के बना होता है। चलो, ये भी बात सही है। अच्छा, थोड़ा सा हमको एक चीज और बताइए कि अगर मैं 60 डिग्री से ज़्यादा इसको मैं लिखूँ तो क्या त्रिकोण 90 डिग्री से छोटा होता है वह न्यून कोण कहलाता है, और जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो वह अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी अधिक कोण नहीं है, कोई भी अधिक कोण नहीं है, कोई भी अधिक कोण नहीं है। सबके सब क्या है? न्यून कोण। अच्छा, अगर हम इसमें एगो अधिक कोण, सपोज करो कि मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया 3 रेखाखंडों से, मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया, ये हमारा त्रिभुज बना। ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, अगर ये 90 डिग्री है तो क्या मैं इन सबों को 90-90 लिख सकता हूँ? नहीं, 90-90 नहीं लिख सकते हैं। इस सब को हम 90-90 नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अगर जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा कि ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, और ये कितना है? 60 डिग्री है। ठीक, 90, 30, 60 है। अगर हम 90-90 लिखे तो 270 डिग्री हो जाएगा, यानी कि वो त्रिभुज बिल्कुल नहीं है। ठीक है, त्रिभुज बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, अगर त्रिभुज में एक ही अधिक कोण है, ठीक है, तो बाकी सब क्या होगा? न्यून कोण होगा। अगर एक ये समकोण है, क्या है ये? समकोण, जिसका माप 90 डिग्री हो क्या होता है? समकोण। अगर एक समकोण है तो बाकी सब न्यून कोण होगा। अगर एक अधिक कोण है, सपोज करो कि मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया, और इस वाली कोण का माप है 120 डिग्री, तो बाकी सब कितना होगा? 30 डिग्री। बाकी कितना होगा? 30 डिग्री। इन कोण में हो सकता है मतलब फेरबदल भी किया जा सकता है, कोई 20 डिग्री होगा, कोई 40 डिग्री होगा, ऐसा भी हो सकता है। अगर एक कोण अधिक कोण है तब बाकी कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा। बाकी कोण क्या होगा? न्यून कोण। तो हमने ये देखे कि त्रिभुज में अगर समकोण की बात करें तो एक ही समकोण हो सकता है, एक से ज़्यादा त्रिभुज में समकोण नहीं हो सकता है। दूसरी बात, त्रिभुज में एक से ज़्यादा अधिक कोण नहीं हो सकता है। न्यून कोण तीनों हो सकता है, न्यून कोण तीनों हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर 60 डिग्री लिखा, 60 डिग्री लिखा, 60 डिग्री लिखा, मतलब तीनों क्या 90 डिग्री से छोटे हैं, मतलब ये न्यून कोण है। क्या ये? न्यून कोण है।
लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर एक सम कोण है तो बाकी सब क्या है, न्यून कोण। एक और अधिक कोण है तो बाकी सब क्या है, न्यून कोण। यानी कि अगर एक अधिक कोण होगा तो बाकी दोनों क्या होगा, न्यून कोण होगा। ठीक है, अगर एक सम कोण होगा तो बाकी दोनों क्या हो जाएगा, न्यून कोण। क्या हो जाएगा, न्यून कोण। तो इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला, इससे हमने निष्कर्ष निकाला कि त्रिभुज में एक ही समकोण होता है, एक ही समकोण होता है। त्रिभुज में कितने समकोण होते हैं, एक ही समकोण होता है। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं करूं तो हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुज में कितने अधिक कोण होते हैं, तो त्रिभुज में एक ही अधिक कोण होते हैं। कितने अधिक कोण होते हैं, त्रिभुज में एक ही अधिक कोण होते हैं। कोई दिक्कत है रे, बोलो। तीसरी बात हमने क्या पढ़ा कि त्रिभुज में न्यून कोण तीनों हो सकता है। ठीक है, त्रिभुज में तीन न्यून कोण होते हैं। अगर त्रिभुज में न्यून कोण के बात किया जाए तो त्रिभुज में कितने न्यून कोण हो जाएंगे, त्रिभुज में तीन न्यून कोण हो जाएंगे। कितने न्यून कोण होंगे, तीन। और अगर समकोण का बात करें तो कितने समकोण होंगे, एक ही समकोण होगा। कितने समकोण होंगे, एक समकोण होगा। और कितना अधिक कोण होंगे, तो एक ही अधिक कोण भी होगा। एक अधिक कोण, एक न्यून कोण, एक समकोण, सॉरी एक अधिक कोण, एक समकोण, और बाकी सब क्या होगा, तो बाकी सब अब थोड़ा सा हम आगे बात करेंगे त्रिभुज के प्रकार। लेकिन त्रिभुज के प्रकार का बात करें तो सबसे पहले हम कोण के आधार पर देख लेते हैं। किसके आधार पर देखें, कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। ठीक है, कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार यानी कि कितने प्रकार का होता है। अगर मैं कोण के आधार पर देखूं तो कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार। ठीक है, कितने तरह का हो जाएगा, तीन प्रकार का हो जाएगा। कितने तरह का होगा, तीन तरह का होगा। पहला क्या होगा, समकोण। पहला क्या होगा, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। दूसरा क्या कहा जाए, तो न्यून कोण त्रिभुज। क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। अच्छा, अब हमने जो अभी पढ़ा है इसमें बताओ कितने मतलब कोण है, क्या प्रकार का कोण है, तीन तरह का कोण है। समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, बस वही है, नाम भी वही है, प्रकार भी वही है। तो हमारा जो तीसरा वो क्या हो गया, अधिक कोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो गया, अधिक कोण त्रिभुज। कोई दिक्कत नहीं है। समकोण में अगर हम बात करें तो अभी बताए हैं कि वह त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण 90 डिग्री हो, यानी कि एक कोण जो है समकोण। ठीक, क्या कह सकते हैं, वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो, समकोण है। एक कोण क्या हो, एक कोण उसका समकोण हो। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो एक ये रेखाखंड है, एक ये रेखाखंड है, और ये तीन रेखाखंड से त्रिभुज बनते हैं। ठीक है, कितने रेखाखंड से त्रिभुज बनेंगे, तीन रेखाखंड से त्रिभुज बने। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इसको अगर हम चांस इसकी माप करें तो ये वाला कोण कितना पूरेगा, 90 डिग्री। कितना आएगा, 90 डिग्री। इसमें ये सीधी रेखा जा रही है। ठीक है, तो अगर सीधी रेखा जा रही है किसी लाइन से तो वो 90 डिग्री आपका होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं सीधे खड़े हो जाऊँ तो मेरे और ज़मीन के बीच जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर मैं झुक करके खड़ा हो जाऊँ, अपने पैर को भी झुका लूँ तो 90 डिग्री से कोण। अगर पीछे वाले झुका लेते हैं तो आगे से जो है बन जाएगा अधिक कोण, पीछे से ये ना बनेगा ये ना बनेगा, दूसरा क्या बनेगा। तो ये वाला जो त्रिभुज है ये कैसा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि इसमें ये कोण क्या है, समकोण। अच्छा, इसमें बाकी जो कोण बच गए वो क्या होंगे, न्यून। क्या होगा बाकी कोण, दूसरा अगर हम न्यून कोण त्रिभुज की बात करें,
कौन सा त्रिभुज? न्यून कोण त्रिभुज की बात करें तो जिसका सभी कोण क्या होगा? सभी कोण 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से छोटा। जिसका तीनों कोण क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा होगा। समझ जाएंगे कि वो क्या है? न्यून कोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं और हम यहाँ पर देखें तो यहाँ और इस एंगल का माप करेंगे तो ये सब के सब एंगल जो है 90 डिग्री से छोटा होगा। अच्छा एक ही बताओ हमको एक ही बताओ कि किसी त्रिभुज में दो कोण 60-60 डिग्री है तो जो तीसरा कोण है क्या 60 डिग्री से कम हो सकता है? कम हो सकता है? नहीं हो सकता। कम हो नहीं होगा, कम हो। तो यहाँ पर हम देखें तो इसका तीनों कोण क्या है? 90 डिग्री से छोटा है, अर्थात ये वाली जो आकृति है, ये वाली जो त्रिभुज है यह न्यून कोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज हो गया? न्यून कोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज की बात करते हैं तो जिसका एक कोण 90 डिग्री से, एक कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं ना है। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज का माप ही होता है 180 डिग्री। और अगर हम एक ही कोण का माप पूरा दे 180 डिग्री तो बाकी दो कोण का आ गया, बाकी दो कोण का आ गया, रावण लेके चल गया उसको, है ना। अधिक कोण का अगर हम आकृति बनाए तो कुछ इस टाइप का बनेगा, इस तरह। और ये वाला कोण 100, सपोज करते कि ये वाला एंगल जो है 120 डिग्री। कितना है? 120। बाकी दोनों कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा। बाकी दोनों कोण क्या होगा? न्यून कोण होगा। तो ये आपका हो गया अधिक कोण, जिसका एक कोण क्या होगा तो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। सम कोण जिसका एक कोण सम कोण होगा। न्यून कोण जिसका न्यून कोण न्यून कोण होगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। तो त्रिभुज में कितने समकोण हो सकते हैं? एक। किसी त्रिभुज में कितने अधिक कोण हो सकते हैं? एक। किसी त्रिभुज में कितने न्यून कोण हो सकते हैं? एक, सॉरी 3। कितने होंगे? 3। किसी त्रिभुज का कितना माप होता है? 180। कितना माप होगा? 180। कोई भी त्रिभुज कितने रेखाखंडों से मिलकर बना होता है? 3। कितने रेखाखंड होंगे? अब हम बात करेंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। ठीक है, बाजू समझता है ना? बाजू समझता है, बाह समझता है। भुजा के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। तो अगर हम भुजा के आधार पर देखें तो भुजा के आधार पर भी त्रिभुज 3 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, भुजा के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार का होगा? 3 प्रकार। ठीक, एक वो त्रिभुज जिसका सभी भुजा बराबर है, जिसका सभी भुजा क्या है? बराबर। ठीक है, एक वो त्रिभुज जिसका कोई भुजा बराबर नहीं। ठीक है, और एक वो त्रिभुज जिसका 2 भुजा बराबर। ठीक, सम मतलब बराबर, द्वि माने 2, बाहु मतलब भुजा। जिसका 2 बाह यानी कि 2 वो भुजा जो है उसका बराबर होगा तो वो समबाहु समद्वि बाहु त्रिभुज। और समबाहु अगर कह रहे हैं तो समबाहु जितने भी भुजा है, भुजा बराबर। क्या है? भुजा सम है, बराबर। आप विषम बाहु का बात करिए तो मतलब कोई भी भुजा बराबर नहीं। ठीक है, हम आगे इन दोनों में संबंध नहीं बता देंगे, एकदम बेसिक रहा। पहला क्या पढ़ेंगे? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसका
तीनों भुजा बराबर हो या सभी भुजा बराबर हो, तीनों भुजा बराबर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है समद्विबाहु। क्या आएगा? समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब जिसका दो भुजा बराबर हो, जिसका दो भुजा बराबर हो, ठीक है। और तीसरा हमने क्या बताया? विषम बाहु। क्या बतलाया? विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। मतलब जिसका कोई भी भुजा बराबर ना हो, बराबर ना हो। अच्छा, तनिक से यहाँ पर ध्यान देना, हमने जो बताया ये जो समकोण वाला है, ये लगभग इसका दोनों भुजा बराबर है। दोनों भुजा क्या है? बराबर है। तो इससे ये भी साबित होता है कि अगर वह त्रिभुज समद्विबाहु है तो इसका मतलब कि वह समकोण बनेगा। क्या होगा? वह समकोण त्रिभुज होगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। मतलब इसका दो भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और ये वाला भुजा ज़्यादा, मान लो ये 5 सेंटीमीटर हुआ, एक ठीक, दिक्कत नहीं। और तो इसका जो ये कोण बनेगा कितना बनेगा? 90 डिग्री। कितना बनेगा? 90 डिग्री। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि समद्विबाहु जो त्रिभुज था उसका संबंध समकोण त्रिभुज से होगा। किससे होगा? समकोण। अगर वो समबाहु त्रिभुज है तो मतलब कि उसका तीनों के तीनों भुजा क्या होगा? सॉरी, इस तरह से नहीं बने। उसका जो तीनों का तीनों भुजा होगा वो क्या होगा? तो तीनों के तीनों भुजा बराबर होंगे। क्या होंगे? बराबर। ये भी 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। अच्छा, आप इसी प्रकार का सेम जो त्रिभुज है वो आपने देखा है किसमें? न्यून कोण त्रिभुज में। इसमें आपने देखा तो न्यून कोण त्रिभुज में आपने देखा, ठीक है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो समबाहु है वह समबाहु त्रिभुज जो है वह न्यून कोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? वह न्यून कोण त्रिभुज होगा, जिसमें कि इसका सभी भुजा क्या होगा? बराबर होगा और सभी कोण न्यून कोण होगा, ठीक है। अगर हम विषम बाहु की बात किए तो जिसमें कि एक भी भुजा बराबर नहीं है, एक भी भुजा बराबर नहीं है। आप हमको बताओ, ये 2 सेंटीमीटर है, ये मान लो 3 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। क्या इसमें कोई भुजा बराबर दिख रहा है? नहीं। लेकिन इसमें एक जो कोण है ना वो अधिक कोण है। क्या है? एक जो कोण है वो अधिक कोण। तो इसका मतलब ये है कि जो विषमबाहु त्रिभुज होगा उसमें एक कोण क्या होगा? अधिक कोण होगा। अर्थात इसका संबंध अधिक कोण त्रिभुज के साथ। कोई दिक्कत नहीं है। जिसका सभी भुजा बराबर हो समबाहु, जिसका दो भुजा बराबर हो समद्विबाहु और जिसका कोई भी बराबर ना हो खत्म त्रिभुज का।